प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा विषय है, गुड मॉर्निंग बेटा। आज का हमारा विषय है औद्योगिक क्रांति के प्रभाव। औद्योगिक क्रांति के कारण क्या थे, औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में क्यों हुई सबसे पहले, और औद्योगिक क्रांति के कौन कौन से ऐसे उत्तरदायी कारण थे या कौन कौन से आविष्कार हुए थे जिनके कारण उद्योगों का विकास हुआ, और औद्योगिक क्रांति से अभिप्राय क्या था, ये सभी विषय हम जो है कर चुके हैं। आज जो है टॉपिक है कि औद्योगिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। देखो, हर चीज के, चाहे वो कृषि क्रांति रही हो, चाहे इससे पहले जो है पुनर्जागरण रहा हो, चाहे धर्म सुधार आंदोलन रहे हो, इन सभी के अपने अपने प्रभाव पड़े हैं। औद्योगिक क्रांति ने जहां समाज को चेंज किया, जहां आर्थिक संसाधनों का विकास किया, जहां ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हुआ, जहां उत्पादन के नए नए तरीके हुए, जहां घरेलू कुटीर उद्योगों के स्थान पर एक नई परंपरा ने जन्म लिया, और नई परंपरा कारखानापत्ति ने जन्म लिया। इससे उत्पादन में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। उत्पादन जो है स्थानीय जरूरतों की बजाय मार्केट को ध्यान में रखकर और बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लगा। जब ये सारी बातें चेंज हो के आई ना, तो उसी दौरान जो है हमें चेंजिंग दिखाई देती, बड़े पैमाने पर हमें औद्योगिक क्रांति दिखाई देती है। अब कहते हैं कि क्या ऐसे प्रभाव पड़े कि जिसके कारण जो है औद्योगिक क्रांति हुई। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक जो है औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति के प्रभाव क्या पड़े। देखो, सबसे पहले कृषि क्रांति हुई। कृषि क्रांति के परिणाम स्वरूप उत्पादन बढ़ा, कच्चा माल बढ़ा, पूंजी लोगों के पास ज्यादा हुई। भौगोलिक खोजों के कारण यूरोप के देशों ने एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप की खोज की या मार्गों की खोज की, नए नए देशों की खोज हुई। व्यापार बढ़ा। जब व्यापार बढ़ा तो जो है व्यापार बढ़ने से पैसा ज़्यादा आने लग गया। दूर दराज के क्षेत्रों में चीज़ों की डिमांड बढ़ी। जब चीज़ों की डिमांड बढ़ने लगी तो आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाथ से माल जो है तैयार नहीं होता, धीरे धीरे अनेक आविष्कार हुए। चाहे सेटल मशीन आई हो, चाहे भाप का इंजन आया हो, चाहे रेलवे आई हो, यातायात के अन्य साधन आए हो, चाहे जो है मशीनी युग आया हो, ये सभी आविष्कार औद्योगिक क्रांति लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। अब बात आती है भी औद्योगिक क्रांति तो होगी, लेकिन इसके प्रभाव क्या पड़े। अब क्रांति के परिणाम की बात आती है। प्रोफेसर नोवेल्स के अनुसार क्रांति का परिणाम था नई जनता, नए वर्ग, नई नीतियां, नई समस्या और नए साम्राज्य। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि क्रांति के अलग अलग क्षेत्रों पर, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सांस्कृतिक हो, सभी के ऊपर सामूहिक रूप से किसी पर ज्यादा और किसी के ऊपर कम प्रभाव पड़े। सबसे पहला कहते हैं बेटा, आर्थिक क्षेत्र पर प्रभाव क्या पड़ा। आर्थिक क्षेत्र का सबसे पहला प्रभाव देखो, औद्योगिक क्रांति का मतलब कारखानापत्ति, कारखानों का प्रयोग और बड़ी मात्रा में उत्पादन होना, कारखानों में होना, मशीनों से होना। तो सीधी बात है, इससे पहले की जो परंपरा थी, यानी कुटीर उद्योग थे, इससे पहले तो भाई कुटीर उद्योगों का ह्रास होना, ह्रास का मतलब है बेटा पतन हो गया उनका। जो कुटीर उद्योग थे, जो घरेलू उद्योग थे, जो लोग जो है हाथ से दस्तकार थे, हाथ से जो चीजें बनाया करते, उनका स्थान, उनका अब समापन हो गया। और उनका स्थान जो था वो मशीनों ने ले लिया। और मशीनों ने भी छोटी मशीनें नहीं,
बहुत बड़ी बड़ी मशीनें और जो कारखानों में जो मशीनें स्थापित थी उनके द्वारा ले लिया। अब क्या हुआ, शिल्पकार जो थे वो अपना काम छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ कंपटीशन इतना बढ़ गया। और जो है राज्य के द्वारा भी ऐसी नीतियाँ अपनाई गई, पूंजीपतियों के द्वारा भी ऐसी नीति अपनाई गई कि जो सिस्टम था कारीगरों का वो सिस्टम टूट गया। जो श्रेणीपत्ति थी वो टूट गई, उसके स्थान पर अब मजदूर एक किस्म के, मैं कहूं कि स्वतंत्र मजदूर स्थापित हुए, स्वतंत्र। और वो मजदूर क्या करे बेटा, वो स्वतंत्र जो मजदूर है ना, अब पहले वो कारीगर थे, पहले वो खुद का काम करने वाले थे, खुद का काम तो अब भी करे हैं, मजदूरी करे हैं खुद की। लेकिन अब क्या हुआ, अब चेंजिंग आ गई। अब जो पहले शिल्पकार थे, जो पहले दस्तकार थे, जो पहले खुद के मालिक थे, अब वो कारखानों में मालिक की बजाय बेटा मजदूर बन गए। यानी मैं कहूं कि कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया, समापन हो गया। कारखाना पद्धति की स्थापना बड़ा इंपॉर्टेंट है। औद्योगिक क्रांति की सबसे प्रमुख विशेषताओं में से एक थी कारखाना पद्धति। 1 मिनट बेटा होल्ड करियो। मनु थोड़ा लाइट बोल लो। तो कारखाना पद्धति की स्थापना हुई भाई। कारखाना पद्धति औद्योगिक क्रांति में कहते बेटा कारखाना पद्धति मेन थी। मशीनों का प्रयोग था। रिचर्ड आर्कराइट बात हुई थी भाई, उन्हें फैक्ट्री स्थापित करने में बड़ा रोल प्ले किया। जो मजदूर थे उनको घर से बाहर निकाल लाया और कारखाना पद्धति का जन्म हुआ। अब कारखाना पद्धति में बेटा क्या करते, मशीनों से, मशीन कौन सी, हाथ से नहीं भाई, खड्डी भी मशीन का आग्रह है, हाथ से नहीं। वो मशीन जो मशीन किसी शक्ति की सहायता से चलती है, चाहे वो कोयले की सहायता से चलती हो, चाहे बेटा वाष्प की सहायता से चलती हो, चाहे वो बिजली से चलती हो, चाहे डीजल से चलती हो, चाहे पेट्रोल से चलती हो। अपना घर में जनरेटर देखा होगा, हमारे घरों में जनरेटर भी आसपास देखा, कॉलेज में देख लेंगे भाई। जो ये गाड़ियाँ चलती हैं ये सारी की सारी किससे चलती है, हाथ से थोड़ा खींच के ले जाए, मैन पावर नहीं चल रही इसमें। इसमें जो है कोई न कोई शक्ति चल रही है। शक्ति कौन सी, या तो पेट्रोल शक्ति है भाई, सीधी बात है। तो ये एक शक्ति चालित मशीनों का प्रयोग बड़े पैमाने पर होने लग गया। और देखते ही देखते इंग्लैंड, और इंग्लैंड के साथ जो है यूरोप के देश, उसके बाद अमेरिका, और जो है ये जापान। और आधुनिक काल में देखा तो भारत वगैरह, भारत चाइना जो ये देश हैं ये भी पीछे नहीं है। कारखाने तो बहुत ज़्यादा स्थापित है। अपने पढ़ाना रोड पर देख लो, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ लगी हुई, सीमेंट की फैक्ट्रियाँ, कंबल की फैक्ट्रियाँ, कितनी फैक्ट्रियाँ बनी। तो ये सारे के सारे उद्योग है। तो औद्योगिक पद्धति से कारखाना पद्धति का जन्म हुआ। उत्पादन तथा राष्ट्रीय आय में वृद्धि, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। उत्पादन और राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई। औद्योगिक क्रांति का ये प्रतिफल था, ये परिणाम था कि इस समय जो है मशीनों से बड़े पैमाने पर माल होने लग गया, तैयार होने लग गया, उत्पादन का बढ़ना। क्योंकि डिमांड थी भाई, सीधी बात है। आवश्यकता आविष्कार की जननी है, डिमांड है। डिमांड तो है 2000 कंबलों की, और जो है कंबल हमारे पास सैन्य आता बना वहाँ। तो अब क्या है, डिमांड है 2000 की, और यहाँ 2000 बनने लग रहे हैं, 2500 बनने लग रहे हैं, 3000 बनने लग रहे हैं। डिमांड है 4 लाख की, तो 4 लाख की जब 5 लाख बनने लग रहे अगले। तो डिमांड की प्रति, जैसे आज के टाइम में अगर बात करूं, मास्क, सैनिटाइजर, ये वैक्सीन, यूरोप के अन्य देश, अमेरिका, भारत ने भी कोशिश करी बनाने की। मास्क कितने बड़े पैमाने पर, पहले कहाँ मास्क होया करते, कौन यूज कराया करता भाई। तो इनकी डिमांड है। जब इनकी डिमांड हुई तो ऑटोमेटिक है कि डिमांड के साथ साथ जो है मांग बढ़ी और जो उत्पादन बढ़ा। अब राष्ट्रीय आय में वृद्धि, बेटा उत्पादन बढ़ेगा तो क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा और बिकन लग रहा है तो आय तो घनी होगी, आय आमदनी घनी होगी। जो पहला 10 रुपये कमाया कर दो 20 कमाने लगे, जो 20 कमाया कर दो 40 कमा लगे। तो धीरे धीरे जो एक सर्कल बन गया, एक चक्कर बन गया, गोल चक्कर। पूंजी लगती है वो लाभ लेकर आती है, पूंजी लगती है वो लाभ लेकर आती है। इससे राष्ट्रीय आय, वो देश में, एक भारत की बात कर लूँ,
भारत में जो पूंजी है, चाहे वो भाई अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे आप लोग हो, जो लाभ कमाते हो वो जो है उसका टैक्स भी देते हो, उसका जो है उसकी गिनती भी है, सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है। तो ये सारी चीज़ों से हम कह सकते हैं कि बेटा राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई, यानी ये क्या वहाँ के पीछा गढ़ा होगा देश पे, सिंपल बात समझ लो। अगला जो इंपॉर्टेंट है बेटा, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। औद्योगिक नगर औद्योगिक क्रांति का ही प्रतिफल था, उसका ही परिणाम था। आप लोग ये बताओ, आपको बेटा आवाज समझ में आ रही होगी ना? क्लियर तो आ रही है मेरी आवाज? ठीक है, आवाज क्लियर, फिर बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? ऐ निक्की बेटा, काजल, प्रीति, अमन, साहिल, दीक्षा, कोई पल्ला पड़ेगा नहीं? फिर ठीक है। आवाज ज्यादा तेज तो नहीं, ज्यादा वो तो नहीं कर रखी मैंने, तेजी तो नहीं है? आराम और आराम से बोलूं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास आवाज ना पहुंच दी हो। अब क्या हुआ बेटा, औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। औद्योगिक, हमने पीछे आपने एक बात पढ़ी थी अपन, जब पुनर्जागरण हुआ था ना, पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, कृषि क्रांति, वाणिज्यवाद, व्यापारवाद, यहाँ नगरों का विकास हुआ। सामंतवाद के पतन के लिए, ये सारे के सारों के लिए, हर चीज के लिए नगरों का विकास जिम्मेदार था। नगरों में शिक्षा थी, नगरों में स्वास्थ्य सुविधाएं थी, नगरों में जो है व्यक्ति, कोई भी कारीगर कोई काम कर सकता था अपनी मर्जी से, कोई भी उद्योग स्थापित कुछ भी कर सकता था, वो उसको स्वतंत्रता थी। जबकि गांव में इस प्रकार की पाबंदी थी। अब क्या हुआ, यूरोप के देशों में, खासकर इंग्लैंड के अंदर नगर तो स्थापित हो चुके थे, लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद औद्योगिक नगर, औद्योगिक, जहां बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए। भारत में बात करूं तो भारत, पानीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव, इसमें चले जाओ लुधियाना, तो भारत के अनेक भागों में, हम भारत से संदर्भ में समझ लें तो कितने नगर जो है जिनकी जनसंख्या भी बढ़ी है, चाहे वो गांव से गए हों, गांव से लोग जा बड़े पैमाने पर शहरों की तरफ गए, इससे क्या हुआ, जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई, वहां ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले लोग मिले। इंग्लैंड के बारे में कहते हैं बेटा, वो लंकाशायर, लिवरपूल, मैनचेस्टर, लंदन, पता नहीं कितने नगर वहां विकसित हुए। इसी प्रकार यूरोप के अन्य भागों में, चाहे उसमें जर्मनी हो, चाहे उसमें इटली हो, चाहे ऑस्ट्रिया हंगरी हो, चाहे फ्रांस हो, और चाहे फिर अगन आ जो रूस हो, ये सारे देशों के अंदर नगरों का उदय और उसमें बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए गए। हम ये कह सकते हैं कि यहाँ औद्योगिक नगर बने। जो नगर थे वो देखो, नगरों में ना बेटा व्यापारिक मार्गों से भी जोड़ दिए गए थे। नगर जो थे यहाँ शिक्षा भी थी, नगर जो थे यहाँ स्वास्थ्य सुविधाएं भी थी, नगर जो थे यहाँ जो है सस्ती मजदूरी भी थी, लोग जो गाँव को छोड़ के शहरों की तरफ आ गए थे, कारीगर भी थे। और यातायात से उसमें आप रेलवे लगा लो, चाहे आप सड़क मार्ग लगा लो, और चाहे आप जो है ये नहरी मार्ग, नदियों के माध्यम से, तो सारा का सारा सिस्टम जो है जोड़ दिया गया था, जिसके कारण औद्योगिक नगरों का विकास हुआ। साम्राज्यवाद का प्रसार बहुत इंपॉर्टेंट काम भाई। साम्राज्यवाद, साम्राज्यवाद होता क्या है, एक देश का दूसरे देश पर अधिकार करके उसके संसाधनों का अपने हित के लिए प्रयोग करना ही साम्राज्यवाद है। अब क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के कारण और तेजी से साम्राज्यवाद आया। कैसे? मैंने आपको एक पहले भी बताया था एक बात कि बेटा प्राचीन साम्राज्यवाद और एक न्यू साम्राज्यवाद। प्राचीन साम्राज्यवाद जो था, एक देश जो आस पड़ोस के देशों के ऊपर अधिकार करता था, उनके साम्राज्य को अपना भाग बना लेता था। जिस प्रकार से अगर मैं मौर्य काल की बात करूं, गुप्त काल की बात करूं, हर्षवर्धन काल की बात करूं, कुषाण काल की बात करूं, मुगलों की बात कर लें, इन्होंने आसपास के क्षेत्रों को अपने अधीन कर लिया। जब इन लोगों ने अपने अधीन आसपास के क्षेत्रों को किया तो इसका प्रतिफल क्या निकला? इन लोगों ने ये नहीं रहा, अगर अशोक ने, मौर्यों ने अगर इसको क्या बोलते, कलिंग को जीता, बेटा कलिंग अलग देश नहीं रहा, कलिंग मौर्य साम्राज्य का पार्ट बन गया, उनका भाग बन गया।
लेकिन ये एक अलग प्रकार का साम्राज्यवाद है। यहाँ यूरोप के देशों ने, चाहे इसमें स्पेन हो, चाहे पुर्तगाल हो, कौन सा भी देश, इन्होंने दूर दराज के क्षेत्रों पे जिनकी सीमाएं नहीं लगती थी, वहां जाके अपने उपनिवेश बसाए। ये प्राचीन साम्राज्यवाद था, ये व्यापारिक मार्ग रहा, व्यापारिक काम रहा। लेकिन अब बड़े पैमाने पर चेंजिंग हुई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप बड़े पैमाने पर उत्पादन होने लग गया। जब बेटा बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ तो उत्पादन का प्रतिफल ये निकला कि जो है अब जो तैयार माल था ना, उसको बेचना है, तैयार माल को बेचना है। दूसरा, उद्योगों के लिए माल तैयार करने के लिए कच्चा माल चाहिए। ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट। इसके लिए क्या हुआ, इसके लिए इनमें होड़ लग गई। औद्योगिक जो देश थे, ये औद्योगिक देश थे, औद्योगिकरण जहां हो चुका था, इन देशों में होड़ लग गई। इन्होंने अपने से कमजोर राष्ट्र थे, जो देश थे, उनमें जाकर बड़े पैमाने पर क्या कराया, बड़े पैमाने पर इनके द्वारा उपनिवेश बसाए गए। तो उपनिवेश बसाए गए और बेटा उपनिवेशों का अंधाधुंध क्या हुआ, उपनिवेशों का शोषण हुआ, बड़े पैमाने पर शोषण होने लग रहा है। जब इनका बड़े पैमाने पर कर शोषण होने लग रहा है तो क्या प्रतिफल रहा, तो यह औद्योगिक क्रांति की ही देन थी कि जो है साम्राज्यवाद स्थापित हुआ और जो है इन देशों का शोषण होने लगा। 2 पॉइंट बना सको, एक में भी आप कर सको। इसमें एक समस्या आ गई, बेकारी की समस्या आ गई। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप ये हुआ कि बड़े पैमाने पर हाथ से काम ना करके मशीनों से काम होने लग गया। जो काम पहला 500 आदमी कराया करते, वो एक मशीन करने लगी। जो काम जो है पहले 2000 का आदमी का, अगर एक सिंपल बात आपा करा, या कंबाइन आ गई भाई, ये पापा देखा है मशीन ने, तो और क्या है, या चलो औद्योगिक ना हुआ, ये बाहर तो आ गई, वहीं से निकल के आई। एक उदाहरण के लिए बात देखो, जेसीबी, जो हमने बिल्कुल आराम से देखने लग रहे, चलो उड़ नहीं गए, जेसीबी मशीन है, केक रहे। अगर हमने कोई कुछ खुदवाना है, तो बेटा वह 24 घंटा में कोई जो है किलोमीटर की खोद घेर दे, नाली बनानी होने चौड़ी, आदमी नहीं बना पावा, ये आदमी 2000 आदमी वहां तक ना खोद पावा जितना वह एक खोद दे। दूसरी बात एक और देखो, ये तो हो गया इस वाली कंबाइन, ये गेहूं काटा करे, एक किला ही डाले जो है ना, 8 आदमी पूरी सांझ से काटा पूरा दिन में, और एक कंबाइन किले काट दे डाल के मारे जो है पूरा दिन में 50, 60, 70, 40। तो ये क्या है, अब इतना काम जो है एक मशीन करने लग रही है। उद्योगों के, ये भी उद्योगों में समझ लो, उद्योगों में माल बनाने लग रहे, चाहे मशीनों से जो शर्ट बनाने लग रहे हैं, चाहे कंबल बनाने लग रहे हैं, चाहे दरी बनाने लग रहे हैं, चाहे अन्य उपकरण बनाने लग रहे हैं। तो बड़े पैमाने पर मशीनों का प्रयोग हुआ। जब मशीनों का प्रयोग हुआ तो लोग क्या करने लगे, लोग बेरोजगार हो गए, बेकारी की समस्या फैल गई। एक बड़ा उल्टा प्रभाव पड़ा, पर्यावरण पर बड़ा उल्टा प्रभाव पड़ा। पर्यावरण के ऊपर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। कहते अधिक से अधिक होड़ लगी, दौड़ लगी, अधिक से अधिक कमाना है, अधिक से अधिक कमाना है। तो बेटा जो पैमाने थे कि पोल्यूशन के लिए इन्हें ये करना है, उसको पोल्यूशन ना हुए, जो है नदियों का जल सतह जल खराब ना हुए, भूमिगत जल खराब ना हुए। अब क्या हुआ, बड़े पैमाने पर धुआं चला। अब उद्योग देखेंगे आप, उद्योग कोई भी देख लो, इतना धुआं निकलने लग रहा है। इससे क्या होगा, इससे वायु पोल्यूशन होता है। दूसरा जो है पानी बड़े पैमाने पर नदियों में बहाए जाने लग रहा है, इससे जो है जल पोल्यूशन होगा। एक जो है भूमिगत जल का दोहन करने लग रहे हैं, ये बहुत बड़े पैमाने पर भूमिगत जल का दोहन हुआ तो जल खराब हो गया। इससे क्या हुआ बेटा, इससे ये हुआ कि प्रदूषण के कारण जो अनगिनत बीमारियां फैल गई भाई। जंगलों को काटा जाना प्रारंभ हो गया धड़ल्ले से। इससे जो है इंसान ने पैसा तो कमा लिया, लेकिन अनगिनत बीमारियां गोद ले ली, अनगिनत बीमारियों को ग्रहण कर लिया। जिस प्रकार से अब इस टाइम विश्व एक महामारी से, जो पिछला 1 साल मार्च में चली थी, जो हालांकि दिसंबर में शुरू हो गई थी, लेकिन मार्च का, हमारे इंडिया की बात करें तो मार्च में हंगामा होने लगा था।
तो आज देखो 1.5 साल हो गया इन बातों ने, इस महामारी से छुटकारा नहीं मिल लिया है। किसकी देन है या भी तो धोखा की देन है, अधिक से अधिक कमाने की देन तो है। तो बेटा इसके कारण पर्यावरण प्रदूषित हुआ, और पर्यावरण प्रदूषित होने से जो है अनगिनत रोग होने लग गए लोगों को। जितना कमाया था डॉक्टर गए, कहावत भी बन चुकी है भाई कमा लो कितना, डॉक्टर जो है धरा गया, वो भी घना कमाने लग रहे हैं। अब जो पहले क्या करते हमारे घी दूध खा ले, वो घी दूध खत्म हो गया, पनीर खत्म हो गया, आजकल दाल रोटी नो सादी रोटी खा लो, उसका प्रतिफल क्या हो, बीमार हो गए लोग ना। हमारे बूढ़े खूब घी खाया करते, खूब दूध पिया करते। तो बेटा प्रतिफल ये हुआ कि अब जो है बीमारियां, जो असाध्य बीमारियां और पर्यावरण के ऊपर नेगेटिव प्रभाव पड़ा। एक आया अगला, कहते हैं सामाजिक प्रभाव। समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहला प्रभाव पड़ा भाई जनसंख्या में वृद्धि हुई। जनसंख्या में वृद्धि, आदमी के ये जरूरी नहीं है कि भाई जनसंख्या में आदमी एक आदमी के 6 बालक होने लगे, नो, ये कारण नहीं है। जनसंख्या में वृद्धि जो है वो ये थी कि शिक्षा का विकास हुआ, लोगों के पास पैसा आया, चिकित्सा सुविधाएं बढ़ी, ये मेन बात थी। जन्म दर भी बढ़ रही है तो मृत्यु दर बिल्कुल कम होगी। पहले जो है कितने बालक पैदा हुए, 10 हुए, बालक बचे कितने, 2 बचे भाई, 10 बालक हुए थे, 2 बचे। ये पूछ, आपने बूढ़ा पूछ कर देख लियो। 14 हुए, कितने बचे, 4 बचे। मृत्यु दर ज्यादा थी। अब क्या हुआ, अब जो है चेंजिंग होगी बेटा। अब आप देखोगे अपने मोहल्ले में, परिवार में देखो नजदीक, हम 2 हमारे 2 इसका नारा उठा। अब क्या है, बालक 2 हमारे, जो दादे ताऊ चाचे जो बूढ़े थे हमारे बाप, उस टाइम हम 5-5 6 भाई, हाँ बाण, हाँ। अब कोई 1 है, किसी का 2 है, लेकिन जनसंख्या फिर बढ़ती जा रही है। बेटा इसका प्रमुख कारण जो है मृत्यु दर का बड़े पैमाने पर कम हो जाना है। इससे क्या हुआ, जनसंख्या बढ़ी। अब एक जनसंख्या बढ़ता है, नगरों की जनसंख्या बढ़ी, गांवों की जनसंख्या बढ़ी। इससे औद्योगिक क्रांति में सहयोग मिला भाई, सस्ते मजदूर मिल गए ने, सस्ते मजदूर मिल गए। और दूसरा जो है बढ़ी हुई जनसंख्या, जो भी आया उत्पादन वो खपत हो गया, जो भी कमाया वो खाया, ओए चाहे आपने जो कितना बना दिया हो, सारे की सारी उसकी मांग है, डिमांड है। समाज 2 वर्गों में विभाजित हो गया, और जो है मजदूरों की दुर्दशा होगी। समाज, औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल था बेटा कि समाज जो है 2 भागों में बट गया। पहला क्या था, पहला कई भाग थे कृषि क्रांति के समय, कृषि क्रांति से पहले सॉरी, जब उद्योग स्थापित नहीं हुए थे, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, सामंत होया करदा, एक चर्च भी होया करदा, अर्क भाई जो है किसान भी होया करदा, राजा अलग होया करदा, ये कई वर्ग बने हुए थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल ये हुआ कि जो है अब समाज के अंदर 2 वर्ग बन गए, एक तो पूंजीपति, दूसरा मजदूर वर्ग। पूंजीपति और मजदूर वर्ग, उत्पादन के साधनों पर अधिकार जिसका है वो है बेटा पूंजीपति, और जो मजदूर के रूप में जिसका अधिकार नहीं है, जो केवल काम करता है, उसको मजदूर की संज्ञा दे दी। और मजदूरों की दिन प्रतिदिन दशा जो है दयनीय होती चलेगी। कारखानों में कहते कि मजदूरों से काम लिया जाता, कितना, 14-14 16-16 घंटे काम लेते, मजदूरी कितनी, मजदूरी कम। क्यों, क्योंकि बेटा कानून इसे बना दिए। अब मजदूर जो था वो क्या हो गया, मजदूर एक वस्तु बन गया, वस्तु है मजदूर। मजदूर जो एक आदमी काम करने लग रहा है, उसके बालक भी काम कर रहे हैं, उसकी घरवाली भी काम करने लग रही है, और कहाँ रहते हैं, बिल्कुल जो है ना उनको शिक्षा है, ना स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना अन्य सुविधाएं हैं उनको, केवल जो है 2 टाइम की रोटी कपड़ा और मकान, छोटा मकान, 2 कमरा मकान मिल जाए भाई, इतना बतेरा है, रोटी मिल जाए 2 टाइम की, बस इतना है, कपड़ा तंद डपन का कपड़ा मिल जाए, बस यही सोच इनकी बेचारे की। मजदूरों का बेटा अत्यधिक शोषण हुआ। ये कहते हैं कि जो है संयुक्त परिवार प्रणाली का टूटना ये भाई औद्योगिक क्रांति के कारण संभव हुआ। संयुक्त परिवार होता क्या है बेटा, जहां माँ बाप, ताऊ चाचा, ताई चाची, उनके बालक, दादा दादी, ये सारे के सारे एक परिवार के अंदर इकट्ठे रहते हो, एक चूल्हा पर रोटी बनती हो, कमा का कोयला अंदर और सारे बैठे खांदे हो,
इसको हम संयुक्त परिवार कहते हैं, प्रणाली कहते हैं। अब क्या हुआ, अब जो है चेंजिंग आ गई। अब जो है गांव में जो लोग रहा करते वो शहरों में जा पहुंचे। अब शहरों में छोटे छोटे मकान किराए पर ले रहा, कोई छोटे छोटे मकान बना रहे हैं। अब जो है इकट्ठे की बजाय अलग अलग होगी, पिता पुत्र, पति पत्नी, उसके बच्चे, ताऊ ताई और उसके बच्चे, चाचा चाची और उसके बच्चे, सारे सारे अलग हो गए। एक परिवार में 4 भाई थे, चारों अलग हो गए। एकल परिवार सिस्टम ने जन्म लिया। लोग नौकरी पेशा करने लगे, बाहर रहने लगे, तो बेटा सीधी बात है संयुक्त परिवार प्रणाली जो है वो टूट गई। एक कहते हैं कि जन शिक्षा, जनसंख्या जो है हर आदमी के लिए शिक्षा। इस समय क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति का प्रतिफल ये रहा कि जो है भाई शिक्षा जो है ना, शिक्षा की डिमांड होने लगी जो आज है। पहले क्या था, कृषि क्रांति थी, और कृषि क्रांति से पहले की बात भी मैं करूं, बैक में और चले जाओ सामंत युग में। सामंत युग में केवल एक के काम था, खेती कर लो और बात खत्म। शिक्षा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी, ना किसी चीज में दक्ष तो होने की आवश्यकता थी, भाई पारंगत होगा। जो आजकल ITI कराने लग रहे हैं, आप जो है BA करने लग रहे, कोई BCom करने लग रहा है, कोई BSc करने लग रहा है, कोई विशेष कोर्स करने लग रहा है। ये सिस्टम नहीं था। लेकिन क्या हुआ, औद्योगिक क्रांति के प्रतिफल लोगों के पास थोड़ा थोड़ा पैसा भी आने लग गया। अब एक बात और होने लगी, लोग जो है उद्योगों में अलग अलग प्रकार के काम करने वाले लोगों को शिक्षित करने के लिए जगह जगह पर स्कूल कॉलेज खुलने लगे। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊं, हर व्यक्ति चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास करूं, अपने बच्चों का विकास करूं। बेटा परिणाम ये हुआ कि जो है इस परंपरा से शिक्षा प्रणाली पर जोर दिया जाने लगा। मानवतावाद भी धीरे धीरे जो आज की बात करूं कि भाई शिक्षा के लिए आपने देखा है कि भाई स्कूल भी गाँव में खुल रहे, प्राइवेट स्कूल भी खुल रहे हैं, ITI भी खुल रही है, जो है फिर जो है कॉलेज भी खुल रहे हैं, फिर विश्वविद्यालय भी खुल रहे हैं। कोई इंजीनियर वाला, कोई कोई मेडिकल साइड वाला, तो अलग अलग, कोई MA हिंदी करे, कोई MA हिस्ट्री करे, कोई इंग्लिश करे। ये सारी की सारी विधाएं, शिक्षा भी एक रोजगार बन गया, शिक्षा भी एक रोजगार बन गया। और परिणाम ये हुआ कि बेटा इससे जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा लेने लग गए, अपने बच्चों को शिक्षा देने लगे। एक कहता मनोरंजन के तरीकों में चेंजिंग आना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मनोरंजन के तरीकों में चेंजिंग आना, परिवर्तन होना। पहला मनोरंजन क्या होया करते भाई, औद्योगिक क्रांति से पहले सामंती युग में मनोरंजन के साधन होया करते कि भाई जो दो जो है पशुओं को लड़ा दिया, पक्षियों को लड़वा दिया, गाना बजाना होने लग रहा है, और वो भी सामंत देखने लग रहा है, बाकी जाओ बाढ़ में, सामंत गद्दी बैठे अपने गाना बजाना होने लग रहा है। घोड़े की दौड़ करवा दी, और जो है छोटे मोटे नट नटनी के खेल जो है करते, जो अपना तो सांप का खेल है। सांप के खेल के बारे में कार्ल मार्क्स ने कहा कि इंडिया वाले अच्छे बड़े अजीब लोग हैं कि पूरा का पूरा दिन जो एक सांप के उसमें खेल पे खोदे हैं। तो ये बात कार्ल मार्क्स ने इंडिया के संदर्भ में कही हमारे सांप की गेम के बारे में। तो मनोरंजन के तरीके जो थे बेटा, वो तरीके केवल परंपरागत थे। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद भाई सिनेमा घर बनने लग गया, रेडियो भी आने लग गया, टेलीविजन भी आया, और जो है और जो ये खिलौने जैसे आजकल आप देखा सर्कस देख के ही लड़की चीज जो भी आने लग गया। बड़े पैमाने पर इन चीजों का विकास हुआ। एक संगीत खातर जो करे रंगशाला बनने लगी, यहाँ कोई भी आदमी टिकट के पैसे दो और भाई जाके अपने जो देखना देख लो। पहले ये अधिकार केवल सामंतों के पास था। तो यह चेंजिंग आई इस औद्योगिक क्रांति के प्रतिफल। यहां तक भाई समझ में आया कुछ? अरे यहां तक कर लोगे?